सुखदेव। भारत के आजादी में कई क्रांतिकारी लोगों की भूमिका रही है। इसके अलावा देश को आजाद करवाने के लिए कई महापुरुषों ने अपनी जान भी निछावर किया है। उन महापुरुषों में सुखदेव का नाम सबसे विख्यात है। सुखदेव भगत सिंह के बचपन के दोस्त थे। दोनों ने साथ में पढ़ाई और एक साथ बड़े हुए और देश को अंग्रेजों से मुक्त करवाने के लिए अपने प्राण एक साथ निछावर किए हैं। सुखदेव भारत भूमि के सच्चे सपूत थे। उन्होंने देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। सुखदेव हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। सुखदेव का पूरा नाम सुखदेव थापर था। 15 मई 1907 को पंजाब राज्य के लुधियाना शहर के चौरा बाजार क्षेत्र के नौघर मोहल्ले में क्रांतिकारी नेता सुखदेव का जन्म हुआ था। सुखदेव के जन्म स्थान के विषय में लोगों का दो प्रकार का मत है। कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म लुधियाना शहर के नौघर क्षेत्र में हुआ था और कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म लाल्यपुर में हुआ था, लेकिन इनका असल जन्म लुधियाना में हुआ था। इनके पिता का नाम रामलाल तथा माता का नाम रल्ली देवी था। जब इनकी माता अपनी अगली संतान को जन्म देने वाली थी, उससे 3 महीने पहले ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। सुखदेव का पालन पोषण इनके ताया जी अचिंतराम थापर ने किया। इनकी ताई जी भी इनसे बहुत प्रेम करती थी। वे दोनों इन्हें अपने पुत्र की तरह प्रेम करते थे। सुखदेव जी उनका काफी आदर सम्मान करते थे और उनकी हर बात को मानते थे। सुखदेव जी की प्राथमिक शिक्षा गांव के ग्रामीण स्कूल में संपन्न हुई थी। उसके बाद उन्होंने नेशनल कॉलेज पंजाब में दाखिला लिया। इसकी स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। सुखदेव लाला लाजपत से काफी प्रभावित हुए और उनके नेतृत्व में उन्होंने कई आंदोलन में भाग लिया। इसके अलावा जब देश में असहयोग आंदोलन चला था तो उसमें भी सुखदेव ने भाग लिया। इनके भाई परमानंद थापर को कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। पंजाब नेशनल कॉलेज में छात्रों को देश के प्रति किस प्रकार अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है, उसके बारे में उन्हें बताया जाता था। लाहौर कॉलेज में ही सुखदेव की मुलाकात भगत सिंह, यशपाल और जयदेव गुप्ता के साथ हुई। एक जैसे विचारधारा होने से इनकी मित्रता काफी गहरी हो गई। 1919 जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और पंजाब के कई शहरों में मार्शल लॉ लागू था, उस वक्त वह मात्र 12 वर्ष के थे और 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। मार्शल लॉ के दौरान सुखदेव के चाचा अचिंतराम को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका उनके मन पर गहरा असर पड़ा। सुखदेव के चाचा गिरफ्तारी के बाद जब जेल में थे तब सारे शहर के स्कूलों के बच्चों को एकत्र कर यूनियन जैक के सामने अभिवादन कराया गया था, मगर सुखदेव इसमें शामिल नहीं हुए। अपने चाचा के लौटने पर उन्होंने उन्हें गर्व से बताया कि वे यूनियन जैक के सामने नहीं झुके। 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान पूरे देश में जागृति की लहर थी। सुखदेव के जीवन में भी परिवर्तन प्रारंभ हुआ। वह अच्छे और महंगे कपड़ों, टाई कॉलर, हैट और कोट के शौकीन थे, पर असहयोग आंदोलन के बाद उन्होंने अंग्रेजी कपड़ों का त्याग कर दिया और खादी के कपड़े पहनने लगे। उन्होंने हिंदी भाषा सीखी और इसका प्रचार भी किया। वह मानते थे कि देश के उत्थान के लिए एक राष्ट्रभाषा की जरूरत है और इस जरूरत का केवल हिंदी ही पूरा कर सकती है। अपने देश प्रेम की भावना के कारण ही इन्होंने नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया था। इस कॉलेज में प्रवेश के साथ ही इनका क्रांतिकारी जीवन शुरू हो गया था। यहाँ इनकी मित्रता भगत सिंह, यशपाल, जयदेव गुप्ता और झंडा सिंह से हुई। यह सभी इनकी तरह सशक्त क्रांति के समर्थक थे।
ये पढ़ाई के बाद या कभी कभी पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह व अन्य साथियों के साथ संगठन के निर्माण की तैयारियां करते थे। इन्होंने भगत सिंह और भगवती चरण वोहरा के साथ 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किया। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के भी सदस्य थे और पंजाब प्रांत के नेता के रूप में कार्य करते थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए इन्होंने सैंडर्स को मारने का निश्चय किया तथा इस कार्य में भगत सिंह ने भी इनकी सहायता की। सुखदेव भगत सिंह के काफी घनिष्ठ मित्र थे। उनके सभी कार्यों में कदम से कदम मिलाकर सहयोग करते थे। सुखदेव ने क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया ताकि अधिक से अधिक युवा उनके साथ जुड़कर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर सकें। इन्हें लाहौर षड्यंत्र के लिए गिरफ्तार करके जेल में रखा गया। उस समय भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ राजनैतिक कैदियों के अधिकारों के लिए भूख हड़ताल की, जिसमें सुखदेव भी शामिल थे। लाहौर षड्यंत्र केस में सुखदेव को 8 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा हुई। उनके साथ भगत सिंह और राजगुरु को भी सरकार ने लाहौर षड्यंत्र केस में अपराधी माना और उन्हें फांसी पर लटकाने का आदेश जारी किया। देश के सभी बड़े क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जेल से छुड़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। इस मामले पर गांधी जी पूरी तरह से निष्पक्ष थे। उनका कोई भी बयान नहीं आया और न ही उन्होंने कोशिश की। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को 24 मार्च 1931 को फांसी देने के समय ब्रिटिश सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया था, लेकिन उस समय के पंजाब के होम सेक्रेटरी ने सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को 23 मार्च 1921 को ही फांसी पर लटकाने का आदेश जारी कर दिया। इसके पीछे का कारण बताई जाती है कि सरकार को इस बात का डर था कि अगर जनता को मालूम चल जाए कि इनकी फांसी कब होगी तो जनता क्रांतिकारी आंदोलन कर सकती है, जिससे निपटना ब्रिटिश सरकार के लिए मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने उनके फांसी को एक दिन पहले ही पारित किया और चोरी छिपे रात को ही उनको फांसी दे दी गई और उनके शव को भी जला दिया गया। सुखदेव आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्य अतुल्य है। इसके अलावा उनकी विचारधारा भारत में हमेशा जीवित रहेगी और हम सभी को उनके जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है। सुखदेव भारत के सच्चे सपूत थे, जिन्होंने देश के हित के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। इसलिए हम सबको उन्हें शत शत नमन करना चाहिए और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हमारी यही होगी कि हमें भी देश के हित के लिए हमेशा काम करते रहना चाहिए ताकि हमारा देश का गौरव हमेशा बना रहे।